नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा पास जो भी शिक्षक है उनके लिए मैं हमेशा अपडेट देते रहता हूं और आज का पेपर का अपडेट जो संबंधित है स्कूल चॉइस के आधार पर होना चाहिए, ये अपडेट दिया हुआ है। और मैं सभी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा, यदि आपको प्रत्येक दिन अपडेट चाहिए, पेपर अपडेट सक्षमता से संबंधित, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहिए। सारे अपडेट क्या क्या फॉर्मेट आ रहे हैं, कैसे ज्वाइन करना है, सारे अपडेट एक से एक आप सभी को अपडेट मैं रखूंगा और जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का अपडेट्स देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा अपडेट है, ये होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, आज का पेपर में है कि स्कूल आवंटन नियमावली में संशोधन का किया आग्रह। मतलब आग्रह किया गया है किनके द्वारा? तो शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र। मानवीय आधार पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। बिना संशोधन के रैंडमाइज के तहत जब कर देगा तो किसका कहाँ फेंकेगा कोई ठीक नहीं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपका सब डाटा तैयार हो चुका है, बस एक क्लिक करेगा ऐसे फेंकना शुरू कर देगा विद्यालय। कोई नहीं रोक सकता है उसको, सॉफ्टवेयर है दोस्तों। और ये आपका फेंकना शुरू कर देगा, किसको कहाँ मिला, आपका एक बार आ गया, हो गया, काम खत्म। दोस्तों आज का पेपर का अपडेट में कहा गया है कि संशोधन होना चाहिए और आगे देख लीजिए क्या क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए जिला और विद्यालय आवंटन में मानवीय आधार पर विचारोपरांत विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आंशिक संशोधन का आग्रह किया है। मानवीय आधार पर कि भाई इसमें संशोधन करिए शिक्षा मंत्री जी। शिक्षक नेता ने पत्र में कहा है कि सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों के जिला और विद्यालय अलॉटमेंट के पूर्व मानवीय पहलू के कुछ एक बिंदुओं पर विचार करना न्यायोचित होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखने और उसकी उत्साहवर्धन करने को सदैव तत्पर राज्य सरकार को इसी कड़ी में उनकी कुछ एक समस्याओं को निराकरण को भावदीय स्तर पर सकारात्मक पहल की नितांत आवश्यकता, ताकि निर्विघ्नता और सुगमतापूर्वक विद्यालयों में वह अपना 100% योगदान दे सके। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता, दोस्तों बहुत अच्छा अपडेट है ये आग्रह होना ज़रूरी है। आप भी करिए दोस्तों, और मैं भी दोस्तों आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाई चॉइस के आधार पर होना चाहिए। 10 किलो भाई वो स्कूल नहीं दीजिए जिस स्कूल में सब कोई कार्यरत है, नहीं दीजिए, वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन 10 से लेकर के 20 किलोमीटर के अंदर में ही आप रेंडमाइज कीजिए, ताकि सभी शिक्षक साथी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मन से, जब मन खुश रहेगा तो बच्चे को भी मन से पढ़ाएगा कोई, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को चॉइस बेस्ड जिला विद्यालय अलॉटमेंट में कुछ बिंदुओं के आधार पर बनाया जाना नैसर्गिक न्याय होगा। इसमें खासकर दिव्यांगता के आधार पर, पति पत्नी शिक्षिका होने के आधार पर, मान लीजिए पति टीचर है, पत्नी टीचर है और इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और उनके पास बाल बच्चा है, तो बाल बच्चा किधर जाएगा? मंगल ग्रह पर तो नहीं ना जाएगा, ठीक है। तो भाई इसके आधार पर जो पति पत्नी शिक्षिका है उसके आधार पर करिए, शिक्षक बीमार है उसके आधार पर करिए, और साथ साथ जो दिव्यांग है उसके आधार पर करिए, जिनके पति या पत्नी सेना में कार्यरत है उनके आधार पर करिए, ताकि उनको सुविधा हो और अपने जीवन का सही से पालन कर पाए, है ना, जीवन सही से जी पाए, क्योंकि इसमें जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाने वाला है। इनके आश्रितों की देखभाल के आधार पर अथवा कोई और न्यायोचित समुचित आधार पर विचार करना न्यायोचित लग रहा है। बोले तो ये आग्रह काफ़ी बेटर है और होना चाहिए। सभी को एक ट्वीट के माध्यम से एक ट्वीट कैंपेन चलाना चाहिए, और इस पर ट्वीट कैंपेन चले कि भाई जो स्कूल नियमावली और जो संशोधन है
इसमें कुछ न कुछ संशोधन करिए जिससे कि जीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हो पाए, और अस्त व्यस्त नहीं होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको ही देंगे। हाँ, वो स्कूल नहीं दीजिए, चॉइस के आधार पर कर दीजिए, 10 से 20 किलोमीटर में जिनको जहाँ मन करे अपना चॉइस कर ले। 3 ऑप्शन दे दीजिए, 10 से 20 किलोमीटर में 3 स्कूल, भाई जिसको जो मन करे 3 में से एक को ले लीजिए, भाई ऐसे कर लीजिए। तीनों का क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट चॉइस ये दे दीजिए, सेकंड ये दे दीजिए, थर्ड ये दे दीजिए। ऐसा 3 चॉइस देना चाहिए। 3 चॉइस में कोई भी एक चॉइस मिल जाता, क्या कोई दिक्कत नहीं होता। 10 किलोमीटर के अंदर में सारे लोग खुश होते, और भाई पढ़ाई भी मज़ेदार तरीक़ा से होता। लेकिन कभी भी दोस्तों शिक्षक को खुश नहीं रख करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं करा पाएंगे, चाहे जो भी हो, जो भी कर ले। अभी भी देख लीजिए, स्कूल बंद है, टीचर लोग जा रहे हैं, है ना। ये क्या लग रहा है, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, सारे अपडेट मैं सक्षमता से संबंधित देते रहता हूँ, ये सारे चीज़ आप सभी जानते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना है, और जितने भी अपडेट है, जितने भी फॉर्मेट आएंगे, सारे फॉर्मेट सबसे पहले मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। टेलीग्राम मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम पर भी लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, उस पर जाइएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। सारे अपडेट फॉर्मेट पेपर मैं देते रहता हूँ, कोई भी फॉर्मेट नहीं बचेगा। जैसे कि विरमण पत्र, बकाया रहित प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र मैं उसमें डालते रहूँगा सक्षमता से संबंधित, जिससे कि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।